अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेस कंसेप्ट है। लास्ट वन हमने बात कर ली है अरहेनियस एसिड बेस कंसेप्ट की, जो स्पेसिफिक था एक्वस मीडियम के लिए, और ये उससे थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है, आगे चला गया है। इसके अंदर जो लिमिट है वो बढ़ गई है एज कम्पेयर टू अरहेनियस। और इसमें आज हम इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जाम्पल, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस और एम्फोटेरिक सब्सटेंस, और लास्ट वन हम बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस की। लेट्स स्टार्ट नो बच्चों। हमारे पास सबसे पहले हम एसिड की बात करते हैं। एसिड क्या होता है? ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक, ये ब्रोंस्टेड-लोरी दो साइंटिस्ट के नाम हैं। इन्होंने 1923 के अंदर इस लॉ के इस कंसेप्ट को बयान किया था। ये इंग्लिश केमिस्ट है और ये ब्रोंस्टेड हमारे पास था डैनिश केमिस्ट। इन्होंने कहा भाई एसिड क्या है? एसिड हमारे पास ये सब्सटेंस है, इट इज़ अ सब्सटेंस। ये क्या होती है? इट इज द सब्सटेंस। ये एक चीज होती है जो क्या कर सकती है? दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव को बच्चों ये डोनेट कर सकती है टू अनदर, किसी दूसरे सब्सटेंस को। अब बच्चों सब्सटेंस क्या है? मॉलिक्यूल हो सकता है, आपका आयन हो सकता है, ठीक है। ये जो एसिड है, अब हम बेस की बात करते हैं। बेस बच्चों यही है, इट इज द सब्सटेंस दैट कैन, ये डोनेट नहीं आएगा, ये एक्सेप्ट आएगा बच्चों। क्या आएगा? एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। किसी दूसरी शय से ये बच्चों क्या कर सकता है? प्रोटॉन को कबूल कर सकता है। क्या कर सकता है? कबूल कर सकता है। अब इसकी हम डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं उनकी हम बात करते हैं। प्रोटॉन को कौन लूज करता है और कौन एक्सेप्ट करता है। वो जो हमारे पास है HCl और वाटर है, वो जो हमें पता ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो एसिड है। एसिड वो जो प्रोटॉन देगा, और वाटर इधर क्या है? हमारे पास बेस है और ये हमारे पास एसिड है। एसिड का काम क्या होता है? डोनेट करना, प्रोटॉन को डोनेट करना। एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा। ये बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। ये इधर से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास H3O पॉजिटिव, और Cl हमारे पास क्लोराइड आयन की फॉर्म में सेपरेट हो गया। अब जो ध्यान से देखिएगा, एसिड अगेन देखें, एसिड वो होता है जो प्रोटॉन को लूज करता है, डोनेट करता है, और हमारे पास बेस वो होता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट। इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये हाइड्रोनियम आयन बन गया और ये क्लोराइड आयन। अब इससे आगे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। मेरे पास है HCl और अमोनिया, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये तो हमारे पास एसिड है और अमोनिया हमारे पास क्या है? बेस है। बच्चों एसिड वो जो प्रोटॉन को लूज करता है, डोनेट करता है। ये बेस क्या करेगा? प्रोटॉन को ले लेगा तो NH4 हो गया बच्चों। क्या हो गया? 4। और ये Cl नेगेटिव, अमोनियम आयन बन गया, और हमारे पास क्लोराइड आयन, ये हो गया। अब इससे आगे बच्चों एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट करो, मेरे पास अमोनिया है और वाटर है। आप कहेंगे सर दोनों ही बेस आ गए हैं। दोनों, इधर वाटर बेस है, इधर अमोनिया क्या है? इधर अमोनिया बेस है, लेकिन वाटर इधर हम देखेंगे, हम ये देखेंगे इधर अमोनिया बेस है, ये एसिड है। वाटर बेस है, ये एसिड है। ध्यान से देखिए, इधर वाटर क्या? बेस है, इसका मतलब इधर भी बेस होगा। इधर अमोनिया बेस है, मतलब इधर अमोनिया फिर बेस हो गया। क्या दोनों बेस आपस में रिएक्ट करेंगे? नहीं। तो भाई जो वाटर है इधर काम करेगा एसिड के तौर पर, अमोनिया तो बेस के तौर पर ही काम करता है। याद रखना, अमोनिया बेस के तौर पर काम करेगा। एसिड क्या होता है? जो प्रोटॉन को लूज करता है या डोनेट करता है। ये इसको अपना प्रोटॉन देगा तो ये NH4 हो जाएगा और हमारे पास OH रह जाएगा। H और OH होता है। क्या होता है? ये वाटर क्या होता है? HOH होता है। H जो प्रोटॉन है ये अमोनिया ने ले लिया, अमोनियम बन गया, और OH आपका सेपरेट हो गया। अब जो ध्यान से देखना, इधर आपको एक चीज नजर आई है, जो वाटर है वो एसिड के तौर पर भी काम कर रहा है और बेस के तौर पर भी काम कर रहा है। मतलब ऐसी चीज, ऐसी सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर काम करती है, उसको एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक
सब्सटेंस। ये बच्चों वो होती हैं तो जो बिहेव करती हैं एसिड एंड एज वेल एज बेस। जो एसिड और बेस के तौर पर काम करती हैं उनको बच्चों क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। बच्चों आप, मैं इधर से आपको एग्जांपल से, इन्हीं एग्जांपल से आपको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की बात बताता हूं। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है बच्चों, और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, इनकी हम बात करते हैं। भाई ध्यान से, ये एसिड ने अपना प्रोटॉन लूज किया, एसिड का प्रोटॉन लूज करने के बाद जो चीज बन जाती है वो कॉन्जुगेट बेस बनती है, और बेस का प्रोटॉन लेने के बाद जो चीज बनती है वो बनती है कॉन्जुगेट एसिड। अब कॉन्जुगेट एसिड कैसे बना, क्या है कॉन्जुगेट एसिड? क्या है बच्चों? कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी चीज है जो क्या करती है, बेस का प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बनती। अब क्या है ये, क्या है? इट इज द स्पीशी, ये एक ऐसी चीज है विच इज फॉर्म्ड जो बनती है बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय अ बेस। भाई जब बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, क्या करता है? बेस जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है उसके बाद जो नई चीज बनती है वो कॉन्जुगेट एसिड होता है। ये बेस है, इसने प्रोटॉन लिया, जो नई चीज बन गई वो कॉन्जुगेट एसिड। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट बेस की, बात करते हैं बच्चों। मतलब ये कॉन्जुगेट बेस है, ये क्या है? इट इज द, ध्यान से इसको समझे, इट इज द स्पीशी, एक ऐसी चीज है विच इज फॉर्म्ड, जो बनती है बच्चों, ये बात है, विच इज फॉर्म्ड कैसे बनती है? बाय डोनेटिंग, बाय, ये एसिड है, इसने प्रोटॉन को डोनेट किया, बाय इज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन। प्रोटॉन को डोनेट करने से, आपने प्रोटॉन कहां से आपने डोनेट किया? बाय एन एसिड, बाय एन एसिड। एसिड से बच्चों आपने प्रोटॉन को लूज किया, डोनेट किया, वो बच्चों हमारे पास कॉन्जुगेट बेस होता है। एसिड से, एसिड के प्रोटॉन लूज करने के बाद जो चीज बनती है वो कॉन्जुगेट बेस बन जाती है। बेस का प्रोटॉन लेने के बाद जो नई चीज बन जाती है वो कॉन्जुगेट एसिड होती है। ये बात समझ आ गई? अब बच्चों एक और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो भी मैं आपको बताता हूं। ये आपकी बुक में भी है, एसिटिक एसिड है। बच्चों याद रखना, ये वाला जो एसिड है दुनिया में सबसे पहले यही एसिड दरियाफ्त हुआ था। जब इसका रिएक्शन होता है वाटर के साथ बच्चों, तो एसिड तो वो है जो प्रोटॉन को लूज करता है। ये प्रोटॉन है, ये वाटर ले लेगा तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बन गया और CH3 COO नेगेटिव। अब बच्चों ये एसिड है बच्चों और ये बेस है। अब एसिड का जब प्रोटॉन लूज करेगा तो क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, और जो बेस प्रोटॉन लेने के बाद जो चीज बन जाएगी कॉन्जुगेट एसिड। आपने इनके नाम को चेंज करना है, एसिड को बेस में लेकिन कॉन्जुगेट वर्ड यूज करना है, और बेस को एसिड में लेकिन कॉन्जुगेट वर्ड यूज करना है। ठीक है, अब बच्चों इसकी जो लिमिटेशंस है उनकी बात करते हैं। लिमिटेशंस, अब बच्चों ये जो हमारा ब्रोंस्टर-लोरी कंसेप्ट है, ये हमारे पास जस्ट किसको एक्सप्लेन करता है? दिस कंसेप्ट एक्सप्लेन ओनली प्रोटोनिक सॉल्वेंट। ये जस्ट प्रोटॉन की बात करता है बच्चों। किसकी बात करता है ये बच्चों? जस्ट प्रोटॉन की बात कर रहा है। भाई जिनके अंदर प्रोटॉन होगा तो वही हमारे पास क्या होगा? एसिड और बेस होगा। भाई जिसके अंदर प्रोटॉन नहीं होगा तो वो एसिड और बेस नहीं ना होगा। तो जस्ट ये प्रोटॉन को ही एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन आगे बच्चों ये जो नेचर है इसकी बच्चों, जैसे कि हमारे पास BF3 है, AlCl3 है, इनकी नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता। ये जस्ट प्रोटॉनिक सॉल्वेंट को बयान करता है बच्चों। ठीक है,
और जो इनकी नेचर है, ये जैसे कि BF3 है और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, इनकी नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि इनके अंदर तो प्रोटॉन है ही नहीं है, ठीक है ना। ये जस्ट प्रोटॉन की बात करता है इस वजह से क्योंकि ये वैसे तो ये एसिड के तौर पर काम करते हैं, ठीक है, एसिडिक नेचर होते हैं ये वाले, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ब्रोंस्टेड लोरी का BF3 और AlCl3 की नेचर को एक्सप्लेन करने में कासर रहा। ये थी इसकी लिमिटेशन जिसकी वजह से ये भी ला कंसेप्ट मतलब लिमिटेड हो गया। इससे आगे ल्यूइस एसिड बेस कंसेप्ट है, इंशाल्लाह हम उसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।